अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक अल्डिहाइड कीटोन और एसिड शुरू था, जिसमें आज हमें अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। इससे पहले की वीडियो में हमने अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में अल्डिहाइड की और कीटोन की रंगीन खुसूसियात यानी कौन से मुरक्कबात के साथ अमल करके कौन सा रंग तैयार करते हैं वो देखा था, जिसमें हमने शिफ्ट मुतामिल देखा था। उसके बाद सिल्वर मिरर टेस्ट देखा था, नाइट्रोपुसाइड के साथ सोडियम नाइट्रोपुसाइड के साथ अमल देखा था। आज हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। इस दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी में हमें अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। इस पहला होगा हमारा कलर टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। दूसरा ये शुरू होने वाला है हमारा, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये किस तरह से होती है ये देखना है हमें, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिस्ट देखने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक अमल बदल क्या है वो देखना जरूरी है। ये दोनों अल्डिहाइड और कीटोन में एक जैसा होता है। यहाँ मैंने सिर्फ अल्डिहाइड लिया है, आप अपने तौर पर कीटोन की भी लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने से पहले हमको कार्बोनिल कंपाउंड समझना है। आपको मालूम है कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो C डबल बॉन्ड O, जिसमें कार्बन से दोहरी बंदिश से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और कार्बन के दूसरे साइड में अल्डिहाइड है तो R और एक जगह H आता है, और कीटोन हो तो दोनों जगह R आता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप में ना यहाँ होंगी ना यहाँ होंगी। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड लगता है। इस सिंगल बॉन्ड लगने की वजह से ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड लग गया। सिंगल बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जबकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी यहाँ के दोहरी बंदिश के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोहरी बंदिश के दूसरे बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। कौन ले लेता है? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है, जबकि कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खो देता है। यहाँ कार्बोनिल ऑक्सीजन पर शुरुआत में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, मगर जैसी ही दोहरी बंदिश बनती है यहाँ पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे थे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये प्रोसेस या ये अमल इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि रिएक्शन में आपको रिएक्शन दोहरी बंदिश पर ही करना है। दोहरी बंदिश टूटकर कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, और जो भी कंपाउंड इनसे अमल करेगा अगर से पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव पर अटैच होगा, और निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पर अटैच होता है। कोई भी कंपाउंड आने वाला है, HCN है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl है, वगैरह वगैरह कंपाउंड, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये कार्बन पॉजिटिव कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला कार्बन होता है। ये कार्बन क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे अनासिर से या मुरक्कब से अमल करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लवर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लवर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी कहा जाता है। इसलिए जहाँ जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सीधा इसके पास आते हैं, जबकि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहलाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 3 जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है वैसे ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन देता है, किनको देगा? जिनको जरूरत है। ये उनसे अमल करेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसको अगर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेंटर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उससे अमल करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, उससे अमल करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। इसका मसला वैसी है, ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, अमीर से ताल्लुकात रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है, अमीर है, ये गरीबों से ताल्लुक रखेगा। ये अमीरों से ताल्लुक रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये गरीबों से ताल्लुक रखेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक सादे तौर पर समझाने के वास्ते, ठीक है। तो यहाँ जो होता है, कार्बन पर अमल करने वाला जो मुरक्कब होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अमल करता है। किससे अमल करता है? कार्बन से। हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल काय पर? कार्बन पर क्या करेंगे? अमल करेंगे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ अमल करेगा? नेगेटिव पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये इसके साथ अमल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव के साथ, कार्बन के साथ अमल करेगा। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर इसके साथ अमल करेगा, इसको कार्बन देगा, जिसकी वजह से ये मोतदिल हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमल करेगा। न्यूक्लियोफाइल काय के साथ अमल करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमल करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमल करके अपने एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इस इलेक्ट्रोफाइल को देकर इसके साथ अमल करेगा। जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अमल कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अमल करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमल करेगा, अमीर गरीब के साथ अमल करेगा, गरीब अमीर के साथ अमल करेगा, जिसकी वजह से ये अमल होगा। और ये अमल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये दोहरी बंदिश टूट रही है। दोहरी बंदिश टूटने की वजह से यहाँ पर सिंगल बन आ रहा है। सिंगल बन में के एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, जबकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेंटर कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेंटर बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अमल करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। जबकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बोले तो न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अमल करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये लिख के मुझे बताइए आप। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा तो आगे रिएक्शन भी आपको समझ में आएंगी। क्यों? बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर से अल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अमल करते हैं, तो अल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के दरमियान की जो दोहरी बंदिश है टूटती है। टूटने की वजह से एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा। आ रहा ना समझ में? ये पॉजिटिव निगेटिव की वजह से, एक मिनट इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से होता क्या है? ये दोहरी बंदिश टूटने की वजह से एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। अब इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड में एक पॉजिटिव रहता है ये, और साइनाइड क्या होता है? निगेटिव होता है। हर कंपाउंड जो भी अल्डिहाइड कीटोन से अमल करेगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल, और ये किससे अमल करेगा? ऑक्सीजन से। जबकि CN क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल, और ये किससे अमल करेगा? कार्बन से। आनंद समझ में? देखिए डबल से HCN है, CN निगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अमल करेगा? कार्बन के साथ। क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव के साथ अमल करेगा। ये हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अमल करेगा? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये किसके साथ अमल करेगा? निगेटिव के साथ। यानी यहाँ ये OH तैयार करेगा, और ये CN इसके साथ जुड़ के साइनाइड ग्रुप तैयार करेगा। चाहे यहाँ अल्डिहाइड हो, अगर से अल्डिहाइड हो तो यहाँ R होगा और यहाँ पर H होगा, और कीटोन है तो दोनों जगह क्या होगा? R होगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तैयार होती है। ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक भी है, मगर इसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है। जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मगर मेन इसका मकसद क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ कार्बन पर मेन अमल होता है।
कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन खोकर अपने आप को मजबूत बारदान में कन्वर्ट करके वो मुरक्कब से अमल करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, जिसकी वजह से इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद अब इसके किस्में हैं। अब अगर से यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अमल करते हैं तो वही होता है, या आप दूसरे कोई भी मुरक्कबात के साथ अमल करके देखते हैं तो उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल की जगह अमल करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की जगह अमल करता है। मिसाल के तौर पर ROH अल्कोहल है जिसमें R पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, आप जो कंपाउंड ले रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अमल करने के लिए, आप जो कंपाउंड या आपको जो कंपाउंड दिया गया है काय के वास्ते एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अमल करने के लिए, वो कंपाउंड के दो हिस्से करना है आपको। एक तो करना है आपको मजबूत हिस्सा जो कि आपका क्या कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, मजबूत हिस्सा करना है जो कि आपका क्या कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव, जबकि दूसरा निगेटिव हिस्सा जो कि कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या E क्या करेगा ये निगेटिव को जाएगा, जबकि निगेटिव ये पॉजिटिव जाएगा। ये दोनों आपने जोड़ दिए कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन कंप्लीट, इस प्रोसेस से अगर से आप रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड ये तीनों के रिएक्शन बआसानी आ जाएंगे। इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इसी के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक लिस्ट है, तकरीबन 10 रिएक्शन की लिस्ट है। वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड करूंगा, ये बताऊंगा। ठीक है।